हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन। एंड टुडे इट्स द टाइम टू स्टडी अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम सब कुछ देख चुके हैं। अब बारी है पढ़ने की एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन। तो अगर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन का एक्सक्रीशन का मोड क्या है, मतलब कैसे है, मैमल्स या ह्यूमंस किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप मुझे आंसर कर पाओगे कि मैम ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब दे सिक्रीट यूरिया एज द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो ह्यूमंस क्या एक्सक्रीट करते हैं? ह्यूमंस एक्सक्रीट यूरिया एज द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आती है। Now let's study in detail about the human excretory system. So human excretory system consists of 4 things. वो तो चलो बाद में देखेंगे, पहले देखो कुछ इस तरीके का आपका excretory system दिखता है। अब ये एक्चुअल डायग्राम है और जो डायग्राम आपको स्कूल में बनाना है वो ये वाला डायग्राम है। So the human excretory system consists of 4 things. Number 1, we have a pair of kidney. We have a pair of kidney. Pair of kidney, दो किडनी है हमारे पास, the right kidney and the left kidney, right and left. तो we have a pair of kidney. Number 1, we have a pair of kidney. Secondly, अब किडनी से निकलते हुए ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके के दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं। दिस इज द किडनी, ये आपकी किडनी हो गई और फिर किडनी से आपको दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, राइट एंड लेफ्ट। सो वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर। जो भी स्ट्रक्चर इस किडनी से पास आउट होते हैं दे आर यूरेटर्स, दे आर नोन एज यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर। देन आप नीचे देख पा रहे हो कि यूरेटर ज्वाइन कर रहे हैं एक बड़े से ब्लैडर में। एक आपको कुछ बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर। दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज द यूरिनरी ब्लैडर वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड। So third structure is the urinary bladder. Third structure is the urinary bladder. And lastly आपको यहाँ पे नीचे कुछ पाइप, small tube like structure दिख रहा है, small एक छोटी सी cavity दिख रही है। This cavity is the urethra. This cavity is the urethra. तो this is urethra जिसके through urine body से pass out होती है। So सबसे पहले जो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ प्रोसेस होता है? इन द किडनी। किडनी के में बन के जब पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया तो यूरिन पास होता है फ्रॉम बोथ ऑफ द किडनीज अपने अपने रिस्पेक्टिव यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ जाता है? इन द यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं हो जाता। एक बार जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाती है। तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या 4 चीजें पढ़नी है? वी हैव टू स्टडी अबाउट द किडनी, पेयर ऑफ किडनी, वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूरेटर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूरेथ्रा। ठीक है, अब एक बात मैं पहले ही बता दूं, तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में तुमको पढ़ाया जाएगा अबाउट किडनी। किसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे? किडनी। अब बोलो कि मैम यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि देखो, पहले बात, यूरेटर्स आर सिंपली ट्यूब। यूरेटर कुछ नहीं है, सिंपली दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से यूरिन फ्लो करके आती है यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर भी कुछ नहीं है यूरिनरी ब्लैडर, इट्स जस्ट अ सिंपल स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, टेम्पररी स्टोर होती है जब तक कि ब्लैडर फुल ना हो जाए और फिर यूरिन पास आउट ना हो जाए। यूरेथ्रा की बात करें अगर हम तो यूरेथ्रा भी कुछ नथिंग, जस्ट अ ओपनिंग, जस्ट अ कैनाल पाथवे जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाती है। So what you have to study is about the kidney. Kidney important है क्योंकि तुम्हें किडनी की कहानी नहीं पता। तो चलिए let's begin with the story of kidney. क्या क्या होता है सब हम देखेंगे। तो ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले a pair of kidney, then we have a pair of ureter, then the urinary bladder and lastly the urethra. So these 4 are the different part of, these 4 are the parts of human excretory system. Now let's study firstly the structure of kidney. किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बाहर बिल्कुल मॉर्फोलॉजी की बात करें, आपको किडनी कैसी दिखेगी? तो किडनी बिल्कुल इतनी बड़ी होती है। अगर इसमें बात करूं तो इतनी बड़ी साइज की किडनी होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है किडनी? बताओ कहाँ सिचुएटेड होती है? किडनीज आर सिचुएटेड इन द फ्लैंक रीजन।
जो आपका ये फ्लैंक रीजन होता है, कमर का जो हिस्सा होता है ना, कमर कमर, यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होती है किडनी। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको यहाँ से फ्रंट से आपको खोल दूँ तो मुझे आपकी किडनी नहीं मिलेंगी, मुझे पहले आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेंगी, फिर थोड़ा और मैं हटाऊंगी तो मुझे स्टमक मिलेगा या लिवर मिल जाएगा, फिर मुझे थोड़ा और चीज़ें हटा हुटू के यहाँ मुझे पीछे के साइड किडनी मिलेंगी। सो इसीलिए किडनी के स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रोपेरिटोनियल बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम बेसिक मॉर्फोलॉजी की बात करें कि किडनी दिखती कैसे है, सो किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इनक्लोज इन अ टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल। तो जो किडनी होती है सबसे पहली बात तो कैसे कलर की दिखती है, बिल्कुल अच्छी रेडिश ब्राउन दिखती है, असली में रेडिश ब्राउन दिखती है। देन उसके बाद में बीन शेप की होती है, किडनी बीन्स देखे ना, उनको किडनी बीन्स बोलते हैं इसलिए। सो बीन शेप की होती है किडनी, एंड क्या होता है इसके ऊपर, किडनी के ऊपर एक बहुत ही हार्ड 3 लेयर्स का बना हुआ एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सो किडनी हैज अ 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल। ओके, it is situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra. So the position of kidney is very important. You have to remember it lie between T12 and L3. कहाँ से कहाँ lie करती है किडनी? It lie between T12 and L3. अब ये T12 L3 क्या है? देखो आपके बैक पे, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम है, आपके बैक पे एक सेंटर में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रा है। सो नाउ we have 5 kinds of vertebra. सबसे पहले अगर आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हो मैन का, तो अगर आप यहाँ ऊपर से देखो तो सबसे पहले जो ऊपर 7 वर्टिब्रा होती है, दे आर द सर्वाइकल वर्टिब्रा, दे आर सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो नीचे होती हैं दे आर thoracic vertebra which are 12 in number. So we have 7 cervical vertebra, we have 12 thoracic vertebra. Then we have next 5 are lumbar vertebra. So we have next 5 lumbar, L5 vertebra. Then we have 1 coccyx and 1 sacrum, sacrum and coccyx. So sacrum and coccyx S1 and C1, S1 and C1, sacrum and coccyx करके ये हमारे लास्ट में एक एक वर्टिब्रा और होती है। अब अगर किडनी की बात करें जाए तो किडनी कहाँ से कहाँ लाई करती है, किडनी लाई बिटवीन द T12, सपोज दिस इज द लेवल ऑफ T12, यहाँ पे T12 है तो किडनी ये है T12, तो T12 से लेके L5 तक लाई करती, L3 तक लाई करती है किडनी। तो जहाँ पे भी T12 है उसके लेवल से लेके L3 के लेवल तक किडनी लाई करती है। सो किडनी लाई बिटवीन, आपको याद रखना है, बिटवीन T12, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा T12 ही है, T12 टू L3। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी है, T12 टू L3 के बीच में लाई करती हैं हमारी किडनीज। ओके क्लियर, ठीक है। नाउ लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट ऑफ अ किडनी इज 120 to 170 ग्राम्स। तो अभी हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी में यही चीज़ इंक्लूड होती है कि कलर कैसा होगा, शेप कैसा होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, वेट कितना होता है, ठीक है। एंड देन ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड हाइलम और द हाइलस, through which blood vessel, nerve, lymphatic ducts, ureter enter the kidney. अब अगर हम internal structures पे जाएं या फिर अभी internal structures पे भी नहीं जा रहे हैं, तो आप देखो आपको यहाँ पे एक नॉच दिखेगा, किडनी का शेप, ये जो मैं वाइट बॉर्डर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो आपको एक कॉन्केव सरफेस दिख रहा है, दिस कॉन्केव सरफेस इज नोन एज हाइलम। इस कॉन्केव सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। सो ये कॉन्केव सरफेस इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम बेसिकली वो जगह होती है जहां से कुछ भी इनकमिंग या आउटगोइंग होता है, कुछ भी अंदर जा रहा है, कुछ भी बाहर आ रहा है। तो अगर मैं किडनी के हाइलम की बात करूं तो क्या क्या है, बताओ क्या क्या प्रेजेंट है किडनी के हाइलम पे। किडनी के हाइलम पे अगर आप देख पा रहे हो तो देयर आर रीनल आर्टरी, इससे आर्टरी निकल रही है, देन इससे वेन निकल रही है, रीनल वेन, देन यहीं से यूरेटर निकल रहा है, सो यूरेटर, एंड साथ ही साथ में यहाँ से कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी पास होती हैं। सो हाइलम क्या है, हाइलम इज द कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी, जो ये आपको कौन दिख रहा है, कॉनकेव है, कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से इसमें सारी वेसल्स, किडनी के अंदर सारी वेसल्स या तो एंटर होती हैं या तो एग्जिट होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें एंटर या एग्जिट हो रही हैं, नंबर 1 रीनल आर्टरी, नंबर 2 रेनल वेन, नंबर 3 यूरेटर, एंड नंबर 4 लिम्फेटिक डक्ट्स, एंड नंबर 5 नर्व्स। नंबर 5 नर्व्स। तो देखो याद करो, सबसे पहले थ्रू विच द ब्लड वेसल्स
ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ गया, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, देन नर्व्स एंटर करती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स एंटर करती हैं एंड द यूरेटर। तो हाइलम इज द प्लेस जहां से ये 4-5 चीजें एंटर करती हैं इनटू द किडनी। ओके, चलो बढ़िया। तो अभी हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देख ली, अब हम और आगे चलते हैं। सो हाइलम टू लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। अब असली कहानी शुरू हो रही है, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो उसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। अब अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये यूरेटर है, यूरेटर है ना। आपको पता है किडनी से जो ओरिजिनेट होता है स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब इज यूरेटर। अब यूरेटर का क्या चक्कर रहता है, यूरेटर ऐसे बहुत ही थिन पाइप है जो किडनी से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे इस यूरेटर को ऊपर जाके देखो, एट द लेवल ऑफ किडनी अगर आप देखो, तो किडनी में ये यूरेटर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। इन किडनी दिस यूरेटर बिकम्स ब्रॉड। ये जो ब्रॉड आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्रॉड पार्ट, इतना ये जो आपका से ब्रॉड सा पार्ट दिख रहा है जिसको मैं पूरा वाइट हाईलाइट कर रही हूँ, सो दिस ब्रॉड पार्ट ऑफ यूरेटर जो किडनी के लेवल पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो जो भी ब्रॉड पार्ट होता है यूरेटर का, इट इज रेफर टू एज रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं उसे हम, रीनल पेल्विस। ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो ये रीनल पेल्विस है, ये जाके ये वाला पार्ट जो है वो रीनल पेल्विस वाला ही पार्ट है ये पूरा। नाउ अब मैं इसे यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। हमने रीनल पेल्विस देख लिया। अब ये जो ब्रॉड पार्ट है रीनल पेल्विस, ये जाके कुछ ऐसे ट्यूब्स में जाके टर्मिनेट हो रहा है। आपको दिख रहे हो, कुछ ब्रॉड ट्यूब्स में जाके टर्मिनेट हो रहा है। एक तो ये वाला ट्यूब हो गया, एक ये वाला ट्यूब हो गया और एक ये वाला ट्यूब हो गया। तो ये जो पेल्विस रीजन था, दिस पेल्विस रीजन इज एंडिंग इनटू ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. So these broad tube-like structure are referred to as major calyces. They are referred to as major calyces. And अगर आप देख रहे हो तो हर एक मेजर कैलिक्स से फर्दर और ब्रांचिंग निकल रही है जो एक एक पिरामिड के अंदर जा रही है. फर्दर और ब्रांचिंग निकल रही है जो हर एक पिरामिड के अंदर जा रही है. दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे हो ऐसा कुछ? So these minor branches to each of the pyramid, हर एक पिरामिड की तरफ जो एक माइनर ब्रांच जा रही है, this is the minor calyces. These are the minor calyces. And minor calyces finally open into these structures which are pyramidal in shape. They are known as medullary pyramids. मेड्यूलरी पिरामिड्स. समझ आई कहानी? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को स्टडी कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में वी हैव दीज पिरामिडल स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिरामिड्स. सो दीज आर मेड्यूलरी या रीनल पिरामिड्स. रीनल पिरामिड्स में आके ओपन होते हैं माइनर कैलिसेस. क्या ओपन होते हैं? माइनर कैलिसेस. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सबसे पहले है हमारे पास पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स. मेड्यूलरी पिरामिड्स कहाँ पे आके ओपन होते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स ओपन इनटू माइनर कैलिसेस. माइनर कैलिक्स दो या तीन माइनर कैलिक्स जॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द मेजर कैलिक्स. क्या बना लेते हैं वो लोग? मेजर कैलिक्स, जो आपने ये देखा था. एंड देन अगेन 2 to 3 मेजर कैलिक्स कंबाइन होके ओपन होते हैं इनटू पेल्विस. They form the renal pelvis. And renal pelvis क्या होता है? Renal pelvis is nothing but the broad part of the ureter. और फिर renal pelvis हाइलम वाले स्पेस से किडनी से एग्जिट होता है और जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरेटर. वो जाके नीचे थिन हो जाता है. नाउ इट इज नोन एज यूरेटर. सो समझ में आई कहानी की नहीं? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने देखा कि जो किडनी होती है उसमें कॉनकेव सरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलम. हाइलम से चीज़ें निकलती हैं, किडनी से बाहर निकलती हैं, अंदर आती हैं. तो उसमें होता है आर्टरी, वेन, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और साथ ही साथ में उसमें रहता है यूरेटर. अब हमने आ गए इंटरनल स्ट्रक्चर पे. तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में ये देखा कि जो यूरेटर का ऊपर किडनी की तरफ ब्रॉड पार्ट होता है, इट इज नोन एज रीनल पेल्विस.
रीनल पेल्विस डिवाइड होता है इनटू 2 to 3, 2 से 3 बड़े बड़े स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है जिसे हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। एंड ये जो मेजर कैलिक्स हैं ये फर्दर और फाइन स्ट्रक्चर्स में ब्रेक हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और जो माइनर कैलिक्स हैं वो जाके ओपन हो जाते हैं इनटू दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स। किस में ओपन हो जाते हैं? इनटू दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स। समझ आया? अब चलो टेक्स्ट देख लेते हैं क्या मेंशन है। हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। तो रीनल पेल्विस में होते हैं कैलिसेस। नाउ अ किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अब जो किडनी का सरफेस होता है वो डिवाइड होता है इनटू आउटर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। द आउटर पार्ट, जो आप बाहर की तरफ पार्ट देख रहे हो, द आउटर पार्ट इट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। तो जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो कॉर्टेक्स, जहाँ पे लिखा है दिस इज द कॉर्टेक्स, एंड जो अंदर जहाँ पे मैंने आपको अभी पिरामिड्स दिखाए थे, तो जो पिरामिड्स वाला पार्ट है दिस इज द इनर पार्ट मेड्यूला, एंड जो उसके बाहर आपको जो भी पार्ट दिख रहा है दैट इज द आउटर पार्ट विच इज नोन एज कॉर्टेक्स। Then medulla has few conical projections called renal pyramids. अब जो अंदर वाला पार्ट मेड्यूला है उसमें कुछ few conical projections होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? which are known as renal pyramids, or the medullary pyramids that projecting into the calyces. और ये कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं? बताओ अभी समझाया था ना। So each of the pyramid प्रोजेक्ट इनटू माइनर कैलिक्स। हर पिरामिड से क्या निकलता है? हर पिरामिड से निकलता है एक माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स फिर फर्दर ज्वाइन होके बनाएंगे मेजर कैलिक्स एंड देन पेल्विस। ओके, समझ में आई बात? कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक कि आपको सारी कहानी अभी स्ट्रक्चर में समझ आ चुकी है। तो किडनी है, किडनी में हाइलम है। अब किडनी के अगर अंदर की बात करते हैं तो इनर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। इनर वाला जो मेड्यूला है वो किस फॉर्म में होता है? वो कोनिकल प्रोजेक्शंस के फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं। अब मेड्यूलरी पिरामिड से निकलते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ज्वाइन होकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स ज्वाइन होकर बना लेते हैं पेल्विस, एंड दैट फर्दर एक्सटेंडेड एज यूरेटर। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अब सुनो अच्छी बात क्या है कि देखो जो भी बाहर की तरफ है वो क्या है? कॉर्टेक्स है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये जो कॉर्टेक्स है, बाहर की तरफ जितना भी कुछ कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स यहाँ ऐसे इन बिटवीन दिस मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा है। फिर अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ भी कॉर्टेक्स है, फिर मैं अगर इधर आऊँ तो यहाँ पे भी कॉर्टेक्स है, फिर मैं आऊँ तो फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स है, फिर आऊँ तो फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स है। मतलब इन शॉर्ट आपको ये दिख रहा है कि सारे पिरामिड्स के बीच में, सारे मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड है, ऐसे कॉर्टेक्स अंदर की तरफ घुसा हुआ है। जो प्रोजेक्शन होता है कॉर्टेक्स का इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, जो भी कॉर्टेक्स का पार्ट है इन मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्टिनी। तो बर्टिनी ने ये कॉलम्स ढूंढे थे। उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया था कि कॉर्टेक्स जो है वो मेड्यूला के बीच में ऐसे करके प्रोजेक्टेड रहता है, उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, इसीलिए हम उनको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अभी तक जितना समझाया इंटरनल स्ट्रक्चर में उतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट किडनी। क्या क्या देखा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटर स्ट्रक्चर कैसे दिखती है भाई? रेड कलर की दिखती है, किडनी शेप की होती है, बीन शेप की होती है, वेट अराउंड 120 to 170 ग्राम्स होता है। डायमेंशंस आपने देखे। साथ ही साथ अब क्या इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक फाइब्रस कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक किडनी के ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। देन ये जो पार्ट आपको दिख रहा है द कॉनकेव पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। तो हाइलम वो जगह है जहाँ से सारे मतलब आउटगोइंग इनगोइंग जहाँ से भी गेट है, बेसिकली जहाँ से कुछ भी अंदर जाता है किडनी में या बाहर आता है, दैट पार्ट इज द हाइलम। क्या क्या अंदर बाहर होता है? रीनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लास्टली द यूरेटर। अब आ जाओ इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले को बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला जो होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूला किसके फॉर्म में होता है? मेड्यूला जो होता है वो इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर शेप के मेड्यूलरी पिरामिड्स के फॉर्म में होता है।
अब ये जो आउटर वाला कॉर्टेक्स होता है ये मेड्यूला के बीच में ऐसे एक्सटेंड करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। वेरी गुड। जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला ओपन होता है इनटू अ स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसिस। वेरी गुड। 4 से 5 माइनर कैलिसिस ज्वाइन होके क्या बना लेते हैं? मेजर कैलिक्स। क्या बना लेते हैं? मेजर कैलिक्स। एंड मेजर कैलिक्स, 2 या 3 मेजर कैलिक्स मिलके बना लेते हैं ब्रॉड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। और आप तो या तो ऐसे याद रख लो कि रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर का ब्रॉड पार्ट होता है। तो रीनल पेल्विस इज नथिंग बट द ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूरेटर। ठीक है, समझ में आ गई पूरी आपको सारी बात? ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट किडनी। अब किडनी की फंक्शनिंग क्या होती है, किडनी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जो एक्चुअल में फंक्शनिंग्स होती हैं, फंक्शनल सेल्स होती हैं, ये सारी बातें मैंने कवर करी हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। तो भाई देखते रहो। अगर अभी किडनी का बेसिक ही नहीं आपको समझ में आया है, कोई भी उसमें डाउट आया है, तो अपने डाउट्स को मुझसे पूछ लो। और सब कुछ समझ में आ गया, साथ में मज़ा भी आ गया, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।